हाय का वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नजीम और मेरा नाम है वजाद। तो भाई साहब, भारत ने आज जापान को पछाड़ दिया है, जापान को इकोनॉमी में। ना कर यार। अबे हाँ, आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया वालों। मोदी जी ने न्यू ईयर का गिफ्ट आप लोगों को दे दिया है। ये होता है देश, ये होता है देश पाकिस्तानियों। किसी चुल्लू में पानी भरो, अंदर जहर डालो और मर जाओ। आज वाकया भाई देखते बहुत वीडियो बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया वालों। वॉच करते, कोड ऑन करते, स्टार्ट। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त ये आ रही है कि इंडिया इस भारत के लिए नए साल पर सबसे बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत ने जापान को पछाड़ा है। अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन चुका है। अब जो जापान है वो 5वें नंबर पर चला गया और अब रेस जो है वो ज्यादा तेजी से जो है वो तैयारी की जा रही है लड़ने की। ये रेस जो है अब इसके अंदर आपको पता है कि 4 कंट्रीज है, उन चारों कंट्रीज ने आपस में कैसे अब आगे निकलना है। छाड़ दिया के अब जर्मनी की बारी है, जर्मनी का नंबर के, और 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। और यकीनन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। और लेकिन पाकिस्तान अभी भी IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह के जो लोन वगैरह पकड़ते हैं उसी में फंसा हुआ है। जब हम डिफॉल्ट से बचते हैं, एक दफा कर्जा लेकर कर्जा अदा करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि डिफॉल्ट के करीब जाते हैं तो फिर कर्जा ले लेते हैं। असल जंग तो इकोनॉमी की है सर। जो इन रियलिटी जो रियल वॉर है वो तो इकोनॉमी की है, वो एजुकेशन की है, वो टेक्नोलॉजी की है, वो साइंस की है। ये बात 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो ग्रो करेगी वो एशिया के अंदर करेगी, एंड इंडिया जारी बात है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिस मुल्क से लड़ भिड़ चुके हैं और अभी तक वही हालात हैं कि आगे भी हमला हो सकता है, वो दुनिया की 4th बड़ी इकोनॉमी है। तो भाईजान जरा देखभाल के। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। 2025 के साल के आखिरी दिन में भारत के लिए खुशखबरी आ गई है और भारत जापान को पछाड़ के चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। और मोदी जी ने कहा था कि मैं भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बना के रहूंगा, तो भारत उसकी तरफ चल रहा है। भारत विश्व की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जिसे देख पाकिस्तान हैरान है कि जब से मोदी जी आए भारत तरक्की कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और मोदी जी भारत को आगे की तरफ लेते हुए जा रहे हैं। मोदी जी ने मेक इन इंडिया पे बहुत ज्यादा जोर दिया और उस पर काम किया, और मेक इन इंडिया ने ही भारत को वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था बनाया है, क्योंकि अब भारत इंपोर्ट नहीं कर रहा, भारत अब ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो भारत को फायदा हो रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और पाकिस्तान भीख मांग रहा है, कर्जों पे चल रहा है और डिफॉल्ट होने से बच रहा है। बस हमने एंटी इंडिया पॉलिसी बना के भारत से दुश्मनी करके हम नीचे ही गए हैं, भारत से पंगा लेके हम बर्बाद खुद हुए हैं। और भारत की जीडीपी है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट ग्रो कर रही है। तो भारत जिस रॉकेट रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उस तरह से, और अब भारत चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा 2030 तक, जर्मनी को पछाड़ के। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। आपको जो खबर दे रहे हैं वो ये है कि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है आफ्टर सरपासिंग जापान। जापान को पीछे छोड़ने के बाद भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और इसको अनाउंस भी कर दिया गया, इसका ऐलान कर दिया गया है कि जी ये हो गया है। असल जंग तो इकोनॉमी की है सर। जो इन रियलिटी जो रियल वॉर है वो तो इकोनॉमी की है, वो एजुकेशन की है, वो टेक्नोलॉजी की है, वो साइंस की है। वो असल में तो वो है ना। लेकिन चलें, मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगी कि ये अनाउंस किया गया है, क्योंकि बताया गया तो ये क्या कैसे अनाउंस किया गया ये आप जरा सुन लीजिए। We are the 4th largest economy as I speak.
उन्होंने कहा है जी ये जो है आज हम दुनिया की 4th बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। इंडिया के थिंक टैंक की तरफ से ये अनाउंस किया गया है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये IMF का डेटा कह रहा है। अब जो जापान है वो 5वें नंबर पर चला गया और अब रेस जो है वो ज्यादा तेजी से जो है वो तैयारी की जा रही है लड़ने की। ये रेस जो है अब इसके अंदर आपको पता है कि 4 कंट्रीज है, उन चारों कंट्रीज ने आपस में कैसे अब आगे निकलना है, तो ये तो हमें अगले चंद उसमें नजर आएगा। देखिए एक तरफ जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान को भी इकोनॉमी की जंग लड़नी चाहिए। जब हम जंग की बात करें ना वॉर की, तो असल वॉर तो ये है ना जो इंडिया जीत गया है। इन रियलिटी दिस इज द रियल वॉर इकोनॉमी की, वो इंडिया जीत रहा है, वो इंडिया जीत गया है। हम आप कहेंगे भारतीयों को और इंडियंस को, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं या जो भी हैं पूरी दुनिया में, सबको जी आप 4थी बड़ी इकोनॉमी बने हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, वेल डन। जैसा मैंने कहा कि इन रियलिटी जो रियल वॉर है वो इकोनॉमी की है, वो एजुकेशन की है, बच्चों को तालीम देने की है और सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। और देखिए आप ये देखें कि भारत ने जब 4th इकोनॉमी बन गया तो अब हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से कहा जाए ये रा की साजिश है, पाए नहीं, ये जिसकी भी है, ये साजिश जो है ये मेहनत की है, ये साजिश जो है ये एफर्ट्स की है, ये साजिश जो है ये पॉलिसीज की है, कामयाब पॉलिसीज की है। तो ये साजिश अब हो गई है, अब वो रा की साजिश हो या जिसकी भी साजिश हो, ये हो गया है काम। 4th इकोनॉमी, अब आप दुनिया जिस मुल्क से जंग में मुब्तला हैं या जंग में अब आप लड़ भिड़ चुके हैं और अभी तक वही हालात हैं कि आगे भी हमला हो सकता है, वो दुनिया की 4th बड़ी इकोनॉमी है। तो भाईजान जरा देखभाल के यकीनन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। और अगर दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बताइएगा कहाँ है। यकीनन हम इस लिस्ट में नहीं है, और लेकिन हमारे लोग जो हैं उनका दावा ये है कि हम बड़ी जल्द इस लिस्ट में आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास भी, भारत के पास 4 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो हम अबे किस पागल ने बोल दिया, किस पागल ने बोल दिया हमें 1 ट्रिलियन में पहुंचेंगे? साला 80 सालों में हम लोग 400 बिलियन डॉलर को तो टच नहीं कर सके। अगले 4 सालों में भाई साहब हम क्या, ये ख्वाब सिर्फ देखते हैं, ख्वाबों में देख लें 1 ट्रिलियन की और इकोनॉमी। आज हर भारतवासी को हमारी तरफ से भाई साहब बधाई हो, बधाई, ढेरों बधाइयां, ढेरों बधाइयां। आज आप लोग दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हो। आज आप भारतीयों के लिए प्राउड मोमेंट है, प्राउड। ये आज मोदी जी ने आप लोगों को भाई एक गायब सी दुनिया से नंबर 4थे पे खड़ा कर दिया। आज से 13 साल पहले की बात मैं करूं, बिल्कुल बिल्कुल यार इंडिया की इकोनॉमी किस नंबर पे थी, जरा कमेंट में बताना, आपको लग पता जाएगा। और आज भारत 4थे पे आ गया, 4थे पे। और अगले साल तीसरा अपना नंबर सेट कर दिया कि तीसरे नंबर पे आना है। ये मोदी जी ने अपनी किताब में लिख दिया। और भाई साहब जो मोदी जी अगर अपनी किताब में लिख दें तो समझो कि वो चीज हो जाती। बिल्कुल। और भाई इस बंदे ने हमने अपनी इन आंखों से देखा है, आंखों से। हमारे 6-7 साल हो गए हैं, हम इंडिया को देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं, वहां की अपडेट्स देख रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी वर्क कर रहे हैं। यकीन मानो अगले 2 साल के अंदर भारत तीसरी इकोनॉमी है। बिल्कुल लिख लो ये मेरी बात पेपर पे लिख लो। इस बंदे ने इस एज में भी 18-20 घंटे काम किया। यार जो बंदा आजकल 2 घंटे सो रहा हो और 22 घंटे काम कर रहा हो, तो आप उस बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते? वो बंदे ने देश के लिए अपनी जान दे दी, जान। आज पाकिस्तान में देख लो क्या करते, सारे गांजा मांजा फूक के सोए रहते हैं। आज गरीबों के पास उधर कुछ भी ना, आज गरीब बंदा भी अपनी गाड़ी पे बैठ के काम पे जाता है। गरीब बंदा अपनी गाड़ी चला के जाता है। भारत में ये चीज हो रही है, ये देख ले, गरीब नागरिक भी गड्डी चलाता है, गाड़ी चला रहा है, अपनी काम पे जाता है, दुकान पे जाता है। ये किस लिए? मोदी जी की वजह से। क्योंकि इंडिया में दुनिया की सारी मैन्युफैक्चरिंग उठा के मोदी जी इंडिया में ले आए। सस्ता माल मेड इन इंडिया। लोग हंसते थे ना मोदी जी भी कि ये मेड इन इंडिया चलाए, ये 4थी इकोनॉमी, इसका रिजल्ट देख ले। ये रिजल्ट है मेड इन इंडिया का। ये बात तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम कर दो भाई।